क्या आपके शरीर पर निकल आए हैं छोटे छोटे दाने? क्या आपको बार बार होती है खुजली? क्या आपके स्किन में होती है जलन? तो घमौरियों से घबराइए नहीं, आज मिलेगा घमौरियों का घरेलू इलाज। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, गर्मी में जिस तरह मौसम बहुत ज्यादा ही गर्म होता जा रहा है, घमौरियां निकले बदन पर, ये आम बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में कारण क्या है, क्यों घमौरियां निकलती हैं? देखिए, आमतौर पर जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो हमें पसीना आता है, और जिन लोगों के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, जो पसीने की ग्रंथियां हैं हमारी, अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं किसी तरह से, तो पसीना तो आता है बहुत तेजी से, लेकिन वो पसीना जो है वो त्वचा के नीचे वाली परत में ही जो है ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है वहाँ पर। और रुकने के कारण फिर वो वहां जाकर हमारी त्वचा में थोड़ा थोड़ा सा जो है इरिटेशन पैदा करेगा। वहां पर जो छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, वहां पर जो है थोड़ी खुजली शुरू हो सकती है, और विशेष तौर पर उसमें जलन बहुत होती है। आमतौर पर जब और पसीना आता है या धूप में आप जाते हो तो बहुत तेज से जलन होती है। तो मुख्य रूप से कि इसका कारण है। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में एक्सेसिव हीट के आपका स्किन जो है हमेशा वो एक्सपोज रहता है, उससे भी होता है, क्योंकि बहुत गर्मी होने से भी रैशेज होते हैं या घमौरियां निकलती हैं। या फिर जो है प्रॉपर आप जो है गर्मी के मौसम में पूरा स्नान नहीं करते हैं, या हाइजेनिक आपकी जो है पूरी बॉडी नहीं है, मतलब साफ सफाई का आप ध्यान नहीं रखते हैं। अगर अच्छी तरह से स्नान नहीं करेंगे तो पसीना भी जहाँ जहाँ चिपका रह जाएगा बॉडी में, उसके कारण भी फिर वहां पर घमौरियां बन सकती हैं। तो ये इसके मुख्य कारण है। कुछ ये भी हम कह सकते हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से देखें, कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी ऑटोमेटिकली किसी के अंदर पहले से ही पित्त का प्रकोप है, तो जब गर्मी का मौसम आएगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं उसको ये रैशेज निकल सकते हैं, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी हीट उसके ज्यादा है। चलिए डॉक्टर साहब, एक एक करके हम घमौरियों से निपटने के उनके इलाज की बात कर लेते हैं। अगर हम बर्फ का इस्तेमाल करते हैं तो भी हमें राहत मिल सकती है घमौरियों से? जी बिल्कुल। देखिए, बर्फ से कूलिंग मिलती है, तो जब आप घमौरियों के जगह पर बर्फ का कोई क्यूब रगड़ेंगे या लगाएंगे, कई बार हम किसी कपड़े में भी बर्फ को रख के फिर उससे जो थोड़ा उसको कूल करते हैं, तो बर्फ से क्या होता है कि एक तो ठंडक मिलती है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, और जो अंडरलाइंग स्किन है हमारी, वहां पर जो हम कहते हैं कि ब्लॉकेज हो गया किसी तरह का, तो ब्लॉकेज भी वहां मूव होता है, क्योंकि बर्फ का जब इफेक्ट जाता है वहां पर, थोड़ा सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, तो उसके कारण से अगर कोई चीज वहां ब्लॉक हुई है तो वो मूव होगी और आपका रोग उससे डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो भी ठंडी होती है, दाना निकलता तो स्पेशली कहा जाता है कि मुल्तानी मिट्टी लगा लो, दाना दब जाएगा, इचिंग बर्निंग जो हो रही है वो नहीं होगी। और मुल्तानी मिट्टी का एक और अच्छा गुण है कि मुल्तानी मिट्टी डेफिनेटली कूलिंग भी है, और अगर उसको लगाएंगे तो वो थोड़ा जो हमारे स्किन के पोर्स हैं उनको खोलती भी है, और उनको जो है लगा करके हम छोड़ सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटे तक भी लगा करके आप रखें, बाद में उसको वॉश कर दें। और मुल्तानी मिट्टी को आप गुलाब जल मिला करके उसका पेस्ट बनाएंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। गुलाब जल भी कूलिंग होता है, तो वो मिला करके आप पेस्ट बनाइए। और नारियल का तेल डॉक्टर साहब, क्या वो भी फायदेमंद है? जी, नारियल का तेल भी हमारे आयुर्वेद की हम कई बार अपने शो में भी बताते हैं कि जब भी कहीं जलन हो, खुजली हो, खारिश हो, यानी कि पित्त का जहाँ आपको रोग है, तो नारियल का तेल लगाएं, कूलिंग है। और नारियल तेल लगाने से अगेन हमारी त्वचा के छिद्र खुलते हैं, तेल अंदर घुसता है, और तेल जब अंदर जाएगा तो वहां से वो कुछ टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, तो डबल काम करता है, कूलिंग भी करता है और रोग की जड़ को भी ठीक करता है। तो मेहंदी का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें डॉक्टर साहब, तो ये कितनी हमारे लिए फायदेमंद है? मेहंदी भी कूलिंग होती है, डेफिनेटली मेहंदी भी आप लगा सकते हैं। अगर घमौरियां आपको हैं तो मेहंदी का पेस्ट बना करके लगाएं, लेकिन एक ध्यान रखना है उसमें कि बहुत लंबे टाइम तक लगाएंगे तो कलर वहां पर आपको ब्राउन हो जाएगा। तो लगभग 10-15 मिनट तक लगा सकते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कलरिंग हो सकती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बट डेफिनेटली मेहंदी का जो पाउडर होता है, मेहंदी का जो लेप होता है, वो काफी कूलिंग है, और जो हमारी घमौरियां हैं उनके जो अंदर जो एक तरह से हम कहें कि लालिमा आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, उसको दूर करने में भी फायदा करता है और त्वचा को कूल भी करता है। और नीम के पत्ते कितने फायदेमंद हैं? देखिए, नीम तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक सबसे टॉप की चीज है। नीम को तो इंटरनल सेवन भी करना चाहिए, यानी कि अगर आपको घमौरियां हैं, खारिश है, खुजली है, तो हम आपको बताते हैं कि नीम का पाउडर या नीम के पत्ते आप सेवन करें, और ताजे नीम के पत्ते लें, ताजे नीम के पत्ते, उसमें थोड़ा सा सफेद मक्खन मिला करके पेस्ट बनाएं बढ़िया, और उसका लेप करेंगे तो आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत ठंडक देगा, और आपके जो घमौरियां हैं, जो रैशेज हैं, उनको भी ये ठीक करेगा। डॉक्टर साहब, चंदन कितना बेनिफिशियल साबित होगा इन घमौरियों से निजात पाने के लिए? डेफिनेटली पित्त का जो रोग है, गर्मी का रोग है, तो कूलिंग चीज है, और चंदन का लेप हम लगा सकते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर
साउथ इंडिया में आपने देखा लोग चंदन का लेप माथे पर लगाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो चंदन का लेप माथे पर लगाने से आपका दिमाग भी ठंडा रहता है। तो इसीलिए आपके कहीं घमौरियां हैं, जलन है, खारिश है, खुजली है, वो लगा सकते हैं। और चंदन का तेल भी आता है, थोड़ा सा महंगा जरूर होता है, लेकिन इट्स ऑल्सो क्वाइट यूजफुल। चंदन का तेल अगर मिल जाए आपको तो उसको भी वहाँ पर आप लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी घमौरियों में। और अगर हम खसखस का इस्तेमाल कर लें डॉक्टर साहब? जी, खसखस जो है वो हमारे यहाँ एक प्रकार की घास होती है, उशीर इसको बोलते हैं। अगर खसखस और आपका जो आंवला जो है, इनका मिक्सर बनाएं, आप चूर्ण बनाएं और इंटरनल सेवन इसका किया जाए। आपने देखा होगा कूलर पर जो घास लगाते हैं या कई बार अपने दरवाजे पर लटकाते हैं, वही वाली ये उशीर इसको बोलते हैं हम लोग। तो इसके अंदर ठंडक होती है, इस पर पानी डाल देते हैं तो ठंडी हवा अंदर आती है। तो इसी प्रकार से इंटरनल इसको भी अगर दें तो शीत वीर्य है, ठंडक पहुंचाती है। और इसका लेप बना करके भी लगाते हैं लोग घमौरियों के ऊपर। उससे भी कोई भी जो शीतल चीज होगी, कूलिंग चीज होगी, वो इस रोग में आपको लाभ करेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आंवला कितना फायदेमंद होगा? आंवला तो आप इंटरनली भी खा सकते हैं और आंवले का लेप भी लगा सकते हैं, क्योंकि आंवला जो है वो हमारे आयुर्वेद में हम कहते हैं कि पित्त के रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ पर भी आपको बॉडी में गर्मी है, जलन है, खारिश है, खुजली है, तो इंटरनल आंवले का चूर्ण आप 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करें। दिस विल बी वेरी यूजफुल। और आंवले का जो चूर्ण है उसका पेस्ट बना करके, चाहे कच्चा दूध ले लें, कच्चे दूध में मिला करके एक पेस्ट बनाएं, उसका लेप करने से भी घमौरियां ठीक होती हैं। और घृत कुमारी एलोवेरा अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो? जी, एलोवेरा तो खैर स्किन के लिए आपने देखा है कि बहुत प्रयोग होता है आजकल। तो बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी एलोवेरा की क्रीम, एलोवेरा का जेल, तो उसका एक तो स्किन के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन वो भी कूलिंग करता है। और कूलिंग के साथ साथ वो हीलिंग का काम भी करता है, शोधन का काम भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है। तो इसलिए एलोवेरा का ताजा जेल लगाएं। अगर आपके पास पौधा है, थोड़ा सा ऊपर से छील के अंदर से उसका जेल निकाल के उसको लगाएं। और जो उसका छिलका है उसको भी लगा करके थोड़ा रगड़ सकते हैं, अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से नहीं। जिधर उसका चिकना पदार्थ होता है वो उसमें अगर थोड़ा सा मालिश करेंगे, घुमाएंगे, तो दैट विल आल्सो बी वेरी यूजफुल। और घी का अगर हम इस्तेमाल करें, ये किस तरह घमौरियों से निजात दिलाएगा डॉक्टर साहब? तो घी को भी आप जो लगा सकते हैं, बल्कि हो सके तो प्याज का रस निकाल लीजिए थोड़ा और उसमें थोड़ा घी मिलाइए, अच्छा पेस्ट बन जाता है आपका। और ये पेस्ट लेप करने से आपको जो ठंडक भी मिलती है और आपकी जो हीलिंग भी होती है, क्योंकि प्याज के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि किसी घाव को या किसी जगह को हीलिंग करते हैं। चलिए, बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे गर्मी के मौसम में घमौरियां ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बताइए आज की संजीवनी। जी देखिए, सबसे पहले तो आपको स्नान प्रॉपर करिए, अच्छी तरह से नहाना चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम। अच्छा खूब पानी से साफ करो स्किन को, ताकि एक तो हीट निकल जाएगी, बॉडी की गर्मी निकल जाएगी, और कहीं पर कोई किसी तरह की अगर जो है पसीना या कोई चीज जमा है तो वो साफ होगी। दूसरा जो है, आपको पित्तवर्धक भोजन नहीं खाना है। कोई भी गर्म चीजें, तीखा, मिर्ची, अचार, वो मत खाइए ज्यादा। अगर ज्यादा वो खाएंगे तो आपको डेफिनेटली बॉडी में हीट बढ़ जाएगी। और विशेष तौर से चाय, कॉफी, टबैको, अल्कोहल, ये बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे ही जो शरीर के लिए हानिकारक चीजें सारी की सारी। लेकिन गर्मी में तो ये आपके शरीर में और ज्यादा हीट बढ़ाती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आंवले का चूर्ण और नीम के पत्तों का सुखा करके चूर्ण, ये दोनों मिक्सर कर लीजिए बराबर बराबर मात्रा में। और इस मिक्सचर में से 1-1 चम्मच सुबह शाम रेगुलरली आप पानी के साथ सेवन करेंगे तो आपको ये घमौरियां, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं भी शरीर में किसी प्रकार का जो है थोड़ी सी हीट लगती है तो उसका तुरंत उपचार करिए, उसको डिले मत करिए। अगर एक दिन आपको लगता है कि किसी एरिया में हल्की सी जलन हो रही है तो वहां पर आपको इतनी सारी चीजें हमने बताई, जैसे कि आप नारियल का तेल लगा लें, या कोई जो है मक्खन घर में है वो लगा लीजिए, नीम के पत्ते आप पीस करके लगा लीजिए, ताकि वो रोग वहीं पर जो है आपका दब जाए। क्योंकि जब पुराना रोग हो जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल उसमें हो जाती है। उत्तर प्रदेश से राकेश जुड़े हैं। जी राकेश, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, बताइए। सर, मेरी मदर के ना घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा, कितनी उम्र है उनकी अभी? उनके हो गया 45 से 40 साल हो गए उनके। अच्छा, दोनों घुटनों में है? हाँ, दोनों घुटनों में। तो दर्द कब होता है? चलने फिरने पर होता है दर्द? नहीं, हमेशा ही रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है उनके हमेशा। अच्छा, कोई सूजन वगैरह आती है क्या उस जोड़ों में? नहीं, सूजन वगैरह तो नहीं है, मतलब वेट ज्यादा है उनका थोड़ा सा। अच्छा, वेट ज्यादा है।
हाँ। तो वेट को देखिए, सबसे पहले तो आप रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है उनके हमेशा। अच्छा, कोई सूजन वगैरह आती है क्या उस जोड़ों में? नहीं, सूजन वगैरह तो नहीं है, मतलब वेट ज्यादा है उनका थोड़ा सा। अच्छा, वेट ज्यादा है। हाँ। तो वेट को देखिए, सबसे पहले तो आपने अच्छा बताया, क्योंकि वेट जो है कई बार जब ज्यादा होता है तो हमारे जो बॉडी का वेट है वो घुटनों पर उसका ज्यादा प्रेशर पड़ता है और दोनों हड्डियां हमारी जो है कई बार रगड़ने लगती हैं, घिस जाती हैं, अंदर से जो कार्टिलेज है वो सूख जाती है, या हम कहें कि कई बार आम भाषा में कहते हैं कि ग्रीस सूख जाता है। तो एक तो तेल की मालिश कराइए उनको, और सबसे पहले वेट लॉस पर वो काम करें, बहुत जरूरी है। बिफोर यू टेक एनी अदर मेडिसिन, सबसे पहले उनको वजन कम करना चाहिए। वजन अगर उनका कम होगा तो उसी से आपको मेरे ख्याल से 25-30% तो दर्द में आराम उसी से मिल जाएगा आपको। और उसके बाद फिर जो है कुछ आयुर्वेदिक औषधियां। तो खाने में अगर वेट की बात करें तो सौंठ का चूर्ण बहुत अच्छा रहता है, दोनों चीजों में काम करेगा। सौंठ का चूर्ण, जो ड्राई जिंजर जो होती है, 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को गुनगुने पानी में, या चाहे तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच 1 टीस्पून छोटी चम्मच जो होती है वो उसका चूर्ण डाल करके अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, उसको उबल जाए अच्छी तरह से, फिर उसको गरम गरम गुनगुना उसको पिए, चाहे उसमें थोड़ा शहद भी मिला लीजिए। ये बहुत अच्छा फायदा करेगा आपको, जोड़ों के दर्द में भी और वेट में भी काम करेगा। इसके अलावा जीवा की स्लिम टी जरूर मंगा लीजिए, और हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से थोड़ा परामर्श करेंगे तो आपको अच्छी औषधि मिलेगी। मेरा निवेदन आपसे बार बार यही रहता है कि कोई भी रोग शुरू होता है तो सबसे पहले आप आयुर्वेद में आइए। बिफोर यू गो एनीवेयर, आयुर्वेद में आइए। आपकी चिकित्सा जो है वो अच्छी चिकित्सा है, वो किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है, साइड इफेक्ट्स नहीं है, और आपके शरीर को शक्ति भी देती है। पंजाब से हमारे एक दर्शक जुड़े हैं जी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? क्या डॉक्टर जी? नमस्कार जी। जी, मेरे फेस पे काफी सारे पिंपल्स हो जाते हैं गर्मियों के टाइम में। गर्मियों में होते हैं केवल? हाँ जी। गर्मियों में चाय पीते हैं आप? हाँ, चाय पीता हूँ। कितनी बार? 2 बार, सुबह शाम। अच्छा, चाय छोड़ दो एक तो, अगर आपको पिंपल्स नहीं चाहिए, है ना जी। दूसरा जो है मिर्च भी बिल्कुल आप गर्मियों में बंद कर दो, अभी 2-3 महीने के लिए जी। लाल मिर्च नहीं खानी है। तीखी कोई भी चटनी, इमली, अमचूर या और भी कोई गर्म पदार्थ जो आप सेवन करते हैं, चाहे उसमें स्मोकिंग है, टबैको है, अल्कोहल है, नॉनवेज है, अंडा है, सब हीट पैदा करता है, तो इनको बंद करेंगे। साथ में नीम के पत्ते अगर आपको मिलते हैं ताजे, तो 5-6 नीम के पत्ते रोज सुबह खाली पेट चबा करके खाइए। और आंवले का चूर्ण 1 चम्मच सवेरे 1 चम्मच शाम को। बहुत गजब की चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, और आपके उसमें कोई इतना कोई विशेष ऐसा खर्चा भी नहीं होगा आपका, लेकिन आपके रोग ठीक होते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो हम अपने शो के माध्यम से आपको बार बार समझाते हैं, कि आपने रोग के कारण को समझिए। अगर कारण आपको मालूम चल जाता है तो आपका रोग बड़ी जल्दी ठीक होगा। कारण मालूम नहीं होगा तो दवाई भी खाते रहेंगे और रोग के कारण को भी आप बढ़ाते रहेंगे। जैसे कि चाय का हमने जिक्र किया, तो आप इलाज भी कराते रहेंगे और चाय भी पीते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर आपका रोग और बढ़ जाएगा और 2-3 रोग और नए आ जाएंगे। तो इसलिए हमारा ये शो जो आप देखते हो, इसमें जो भी चीजें हम बताते हैं, इसको अच्छी तरह से अमल करिए, और अमल करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बीमारियां आपके आसपास ना फटकें और आप हमेशा फिट और हेल्दी बने रहें, तो आप हमारे नंबर 0129404004 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देंगे। और उसी के साथ यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब से हम जानेंगे वर्किंग वुमेन के लिए कैसा हो आहार। एक बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं वर्किंग वुमेन के लिए आहार कैसा होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बताइए कैसी डाइट हो? देखिए, वर्किंग वुमेन जो है वो, उसको सबसे पहले एनर्जी बहुत चाहिए, क्योंकि घर पे भी काम करना पड़ता है, बाहर भी काम करना पड़ता है। तो पौष्टिक भोजन, ये एक ही मूल मंत्र है कि न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए उसको। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है वर्किंग वुमन के साथ कि ज्यादातर वो न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देते उतना, जो भी बनाया वो ले लिया, जो बनाया वो खा लिया, तो फिर वीकनेस हो जाती है, डेफिशिएंसी की कई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उनमें। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर उनको जो है उनको बच्चे पैदा करने हैं तो उसमें बहुत शक्ति लगती है, गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट होती है, फिर डिलीवरी होती है, उसमें कई प्रकार की जो है हमारे बॉडी में नेचुरल वीकनेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से हमारे बोन्स में और मसल्स में इनमें वीकनेस पैदा होती है। तो हमेशा जो है
आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशन फर्स्ट, सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन पर। जैसे मूंग की दाल साबुत ले लीजिए, उसको भिगो के स्प्राउट्स बनाइए, काले चने के स्प्राउट्स बनाइए। बहुत अच्छा रहेगा रात को आप बादाम, किशमिश, थोड़ा अखरोट और खजूर ये भिगो दीजिए और सुबह इनको जो है अच्छी तरह से आप चबा करके खाएं या इनको पेस्ट बना करके दूध में उबाल करके आप पी सकते हैं। बहुत अच्छा डाइट है, अच्छी है। इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा टाइम निकालिए, आधा घंटा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो बॉडी को, थोड़ा वॉकिंग करो, ब्रीदिंग, प्राणायाम, इससे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है। और महिलाओं के केस में एक चीज मैं बार बार कहता हूँ कि इमोशनल लेवल पर आपको बहुत स्वस्थ रहने की जरूरत है, क्योंकि जनरली फीमेल्स जो हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं और कहीं भी थोड़ा किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कमेंट्स किया, घर में कुछ छोटा मोटा हो गया, बच्चों के साथ कुछ हो गया, हस्बैंड के साथ कुछ हो गया, तो एकदम से आपको जो है एक मैं कहता हूँ इमोशनल एक तरह से ट्रॉमा उसका होता है और उसके कारण बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उसका एक तरीका है कि थोड़ा कुछ आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ ऐसे किसी चीज से आप कनेक्ट रह सकते हैं जो आपको खुशी मिले, जिससे कोई म्यूजिक आप बजाएं या कुछ गाना सुने या कुछ और भी चीज जो आपकी हॉबी है जो आपको प्रसन्नता देती है, ऐसी चीज कुछ ना कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा वो जरूर करनी चाहिए। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक है शतावरी। हम बार बार कहते हैं फीमेल्स बेस्ट फ्रेंड इज शतावरी, और अब तो हमने शतावरी के बेस पर एक प्रोडक्ट भी बना दिया जीवा में, उसका नाम ही हमने रखा है नारी सखी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा चल रहा है, काफी महिलाएं लेती हैं और उनको हर प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, तो वर्किंग वुमेन के लिए बहुत जरूरी है कि एक कैप्सूल सवेरे एक शाम को नारी सखी का आप जरूर लें। हमारे यहाँ से आप फोन करके मंगा सकते हैं। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर साहब इस जानकारी के लिए। थैंक यू जी। तो आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे और संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से हम बता दें, आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन कर अपना नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।